एक गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रघु था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी और वह कठिन परिश्रम से अपना गुजारा करता था। रघु ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा ही चिंताजनक रहती थी। एक दिन जब रघु अपने खेत की खुदाई कर रहा था और खुदाई करते करते उसे जमीन के नीचे एक पुराना संदूक मिला। रघु ने सोचा, इस संदूक में क्या हो सकता है। संदूक बहुत भारी था और रघु को उस पर लगे ताले को खोलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। जब ताला खुला तो रघु ने देखा कि संदूक में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसकी आंखें चमक उठीं और वह अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि यह कीमती सोना और चांदी यहाँ कैसे आ सकता है, और उसने इसे भगवान की देन समझकर अपने पास रख लिया, जिसे देखकर रघु काफी खुश हुआ। लेकिन उसी रात जब रघु सोया हुआ था तो उसने एक अजीब सपना देखा। एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और बोला, यह खजाना तुम्हें तभी सुख देगा जब तुम इसका सही उपयोग करोगे। यदि तुम स्वार्थी बनकर इसे अपने पास रखोगे तो यह तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। और इतना सुनते ही रघु की अचानक नींद खुल गई और उसने सोचा कि मैं इस धन का सदुपयोग करूंगा और मैं इस धन से नेकी का काम करूंगा। अगली सुबह रघु ने अपनी पत्नी से यह सपना साझा किया। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। रघु ने सबसे पहले गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और उसने एक अस्पताल भी बनवाया जिससे गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा पा सके। रघु का नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और रघु को यह देखकर बहुत खुशी हुई। एक दिन उसी गांव के प्रधान जी ने रघु के इस बेहतरीन कार्य को देखकर रघु को अपने घर बुलाया। और एक बड़ी दावत का आयोजन किया। दावत में प्रधान ने रघु को सम्मानित करते हुए कहा, रघु, तुम्हारी ईमानदारी और भलाई के कार्यों ने हमारे गांव की तस्वीर बदल दी है। रघु ने विनम्रता से कहा, ये सब भगवान की कृपा है। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। सभी लोग तालियां बजाने लगे और रघु की तारीफ करने लगे। अचानक एक व्यक्ति भीड़ में से उठ खड़ा हुआ और बोला, रघु, ये खजाना मैंने तुम्हारे खेत में छुपाया था।
ताकि कोई इसे चुरा न सके। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे गर्व होता है कि यह खजाना सही हाथों में पहुंचा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। वह व्यक्ति असल में एक व्यापारी था, जिसने वर्षों पहले खजाने को सुरक्षित रखने के लिए उसे रघु के खेत में छुपाया था। उसने रघु को अपनी संपत्ति में हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव किया, लेकिन रघु ने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, मुझे सिर्फ अपने गांव की भलाई चाहिए, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इस तरह रघु ने अपनी ईमानदारी और दयालुता से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को भी समृद्ध और खुशहाल बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची ईमानदारी और सही उद्देश्य से किया गया कार्य हमेशा ही फलदायक होता है। जब हम अपने संसाधनों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं, तो हमें सच्चा सुख और संतोष मिलता है। वीडियो पसंद आए तो हमारे किड्स मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।